नमस्कार मित्रों, आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति के किस्मत में नौकरी है या व्यवसाय। अगर नौकरी है तो सरकारी है या प्राइवेट। सरकारी नौकरी का क्रेज हमेशा से रहा है क्योंकि उसमें मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह सिक्योर पाता है। इसके अलावा भले ही निचले स्तर पर नौकरी हो या मध्यम स्तर की नौकरी हो, फिर भी समाज में उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। परंतु यदि कुंडली में ग्रहों की ताकत सरकारी नौकरी के लिए उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि कुंडली के 1 से 6 भाव में ग्रहों की संख्या ज्यादा हो तो वो नौकरी करता है, वो भले सरकारी हो या फिर प्राइवेट। लेकिन अगर कुंडली में 7 से 12 भावों में ग्रहों की संख्या ज्यादा है तो व्यक्ति बिजनेस करता है। मित्रों, इस वीडियो में यही चर्चा होगी कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिलने में देर हो रही है अथवा नौकरी मिलेगी कौन सी, उनके कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण और ताकतवर उपाय हैं जिनको करने से, जिनको अपने जीवन में उतारने से हम हर हाल में सरकारी या प्राइवेट नौकरी अच्छे स्तर की प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया धर्म विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये लगे वीडियो ज्ञानवर्धक है तो इसको लाइक एवं शेयर अवश्य करें। मित्रों, व्यक्ति को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए 5 ग्रह जिम्मेवार हैं। पहले नंबर पर शनि है, दूसरे नंबर पर सूर्य है, तीसरे नंबर पर मंगल है और चौथे नंबर पर बृहस्पति है, 5वें नंबर पर चंद्रमा है। यहाँ पर नौकरी का मुख्य कारक ग्रह शनि है। अगर शनि और सूर्य में जब संबंध बन जाता है, वो किसी भी तरीके का हो, तभी नौकरी प्राप्ति करने के योग बनते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि सूर्य का पीड़ित होना या सूर्य का नीच होना जरूरी है। अगर नौकरी इंसान को प्राप्त होती है तो जब सूर्य नीच होता है और शनि और सूर्य में आपस में संबंध या संबंध युति बनती है, तभी जो है व्यक्ति के जीवन में नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट प्राप्त होने का योग बनता है। अच्छा, इसमें भी भिन्न भिन्न तरीके से योग बनते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सूर्य शनि में 4 तरीके से संबंध अगर बन रहे हो तो नौकरी का योग बनता है, जिसमें पहला योग है द्विद्वादश योग। इस योग में सूर्य और शनि कुंडली में जस्ट अगल बगल होते हैं। अगर देखा जाए तो सूर्य से शनि दूसरे में होता है और शनि से 12वें सूर्य होता है। इसी को द्विद्वादश योग कहते हैं। अगर यह योग बन रहा है तो नौकरी पाने में काफी लाभप्रद होता है, काफी सहयोग करता है। दूसरा योग है दृष्टि संबंध योग। जब सूर्य शनि आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, उनका दृष्टि संबंध बन रहा होता है, वहां पर यह योग प्रभावी होता है। और अगर ये योग बन जाए तो ये बहुत ही ताकतवर योग माना जाता है सरकारी नौकरी के लिए। और अगर यह योग है तो जीवन में इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने मिलते हैं। हालांकि इस समय चर्चा का विषय वो नहीं है। इस समय जो चर्चा का विषय है हम उसी पर बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा योग जो है वो षटाष्टक योग है, यानी कि एक दूसरे से जब सूर्य और शनि छठे और 8वें होते हैं वहां पर षटाष्टक योग होता है। और अगर यह योग है तो ये भी नौकरी प्राप्त करने में काफी सहायक होता है, भले ही ये कुंडली के किसी भी भाव में बन रहा हो। इसके बाद जो चौथा योग है और महत्वपूर्ण योग है वो है शनि और सूर्य का एक दूसरे के राशि में होना। यानी जैसे सूर्य की राशि सिंह है और शनि की राशि कुंभ और मकर है, जब सूर्य कुंभ या मकर राशि में बैठे हों और शनि सिंह राशि में बैठे हों तो यह नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनता है। ये तो मित्रों 4 प्रमुख योग हो गए जो कि नौकरी प्राप्त करने में सहायक हैं। लेकिन व्यक्ति नौकरी किस क्षेत्र में प्राप्त करेगा, किस विभाग में प्राप्त करेगा, यह देखना हो अगर, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है बाकी जो 3 ग्रह हैं, यानी बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा।
अगर मंगल का प्रभाव ज्यादा है कुंडली में तो व्यक्ति सेना में, मिलिट्री में, एसटीएफ में, ऐसे विभागों में जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति प्रभावी है तो व्यक्ति टीचिंग लाइन में, अध्यापक में, जज में, ऐसे विभाग में जाता है। अगर चंद्रमा ज्यादा कुंडली में प्रभावी है तो व्यक्ति खाद्य विभाग में, बाल विभाग में, ऐसे विभागों में जाता है। यहाँ पर अगर कुंडली में कोई राजयोग भी बन रहा है तो वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होता है। मित्रों, इस विषय में अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर अपने बारे में जानना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डीओबी भेज के जानकारी ले सकते हैं, फलादेश ले सकते हैं, लेकिन उसका शुल्क देय होगा। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।